नमस्कार। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में जो शिव पूजा की जाती है उसके बारे में। हमारे पास ना एक काफी अच्छी जानकारी है जिसमें इसकी पूरी विधि और इसके क्या फायदे हैं वो सब बताया गया है। सावन का महीना तो वैसे भी भगवान शिव का फेवरेट माना जाता है ना? तो कहते हैं इस दौरान पूजा का फल कुछ खास ही मिलता है। तो चलिए देखते हैं इस जानकारी में क्या है, कैसे होती है ये पूजा। हाँ बिल्कुल। सावन महीने का धार्मिक महत्व तो है ही, और एक मान्यता ये भी है कि इस समय शिवजी पृथ्वी पर ही होते हैं, तो भक्तों पर कृपा जल्दी करते हैं। और एक और दिलचस्प बात, इस दौरान शिव और पार्वती दोनों की एक साथ पूजा का भी खास महत्व बताया गया है, खासकर शादीशुदा जिंदगी में खुशी के लिए या फिर मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हमारे पास जानकारी है इसमें पूजा के लिए क्या क्या चीजें बताई गई हैं, सामग्री क्या लगती है? इसमें लिखा है जल चाहिए, गंगा जल हो तो बढ़िया, नहीं तो साफ पानी, कच्चा दूध, बेलपत्र वो 3 पत्ती वाले, शिवजी को बहुत प्रिय है, 3 या 5 पत्ते चढ़ाने को कहा है। फिर धतूरा, आक के फूल, भांग, शमी पत्र, चंदन, भस्म, फल, मिठाई, धूप, दीप, फूल और हाँ, जाप के लिए रुद्राक्ष की माला। मतलब पूरी लिस्ट है। जी, और इसकी विधि वो भी बताइए क्या? हाँ, विधि भी दी हुई है। अच्छा, तो इसमें लिखा है सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं, फिर शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, फिर कच्चा दूध और फिर दोबारा जल से अभिषेक करें। हाँ, ये क्रम महत्वपूर्ण है, जल दूध जल। हाँ, वही, इसके बाद फिर बेलपत्र, धतूरा, आख, भांग, शमीपत्र, चंदन, भस्म ये सब चीजें एक एक करके चढ़ाएं। फिर धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार। फिर आरती, भोग और आखिर में प्रार्थना। मतलब पूरा एक प्रॉपर तरीका है। बिल्कुल। और ये जो अभिषेक का क्रम है ना, जल दूध जल, ये असल में काफी सिंबॉलिक है। पहला जल शुद्धिकरण के लिए, दूध जो है वो पोषण और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, और फिर आखिर में जल से दोबारा शुद्धि। तो ये सिर्फ एक मतलब बाहरी क्रिया नहीं है। अच्छा, ये अंदर की शुद्धि और भक्ति भाव को भी दिखाता है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, जैसा आपने बताया 108 बार, ये भक्त की चेतना को शिव तत्व से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना जाता है। ये सिर्फ रस्म नहीं है, एक तरह का ध्यान भी है। सही बात है। अच्छा, और इस पूजा के फायदे क्या बताए गए हैं, लाभ क्या मिलते हैं? इस जानकारी के हिसाब से कई फायदे हैं, जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहता है जी। और ये भी लिखा है कि कुंडली में अगर कोई अशुभ ग्रह है तो उसका असर कम होता है, शादीशुदा जीवन अच्छा बनता है, और जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हें मनचाहा साथी मिलने की भी बात कही गई है। मतलब सांसारिक इच्छाएं भी हैं और हाँ, और आध्यात्मिक उन्नति भी। अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सारे लाभ जो हैं वो भक्त की श्रद्धा और ईश्वर की कृपा का ही नतीजा माने जाते हैं। और ये जानकारी सिर्फ यही नहीं रुकती, इसमें आखिर में मोक्ष प्राप्ति का भी जिक्र है, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो ये दिखाता है कि इस पूजा का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है जो जिंदगी के हर हिस्से को छूता है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो सावन में शिव पूजा एक तरीका है जिससे भक्त अपनी दुनियावी जरूरतें, मन की शांति और आध्यात्मिक तरक्की, इन सब के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं। ये जानकारी इसे एक पूरी प्रक्रिया की तरह दिखाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी हमें सावन महीने में भक्ति कितनी जरूरी है और शिव कृपा पाने का एक व्यवस्थित तरीका क्या है, ये बताती है। वैसे इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। हम देख रहे हैं कि पूजा में कुछ खास प्राकृतिक चीजें जैसे बेल पत्र और धतूरा, इन पर बहुत जोर है। तो परंपरा से हटकर अगर सोचें तो शिव पूजा के संदर्भ में इन प्राकृतिक चीजों का क्या कोई और गहरा प्रतीकवाद, कोई सिंबलिज्म हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।